उस पर नजर रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, जो भी अब तक हुआ, नमोकार मंत्र, जैन धर्म का सामान्य परिचय, वो सब आपको क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है। तो अभी इस विषय के बाद अक्सर हम और थोड़े विषय पढ़ने का हम ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आया, दिखा, स्क्रीन शेयर हुई? नहीं? फिर से कर लेता हूँ। हाँ, अब दिखा। जैन ध्वज, ये आज का विषय है, हमारा चैप्टर है कि एक हमारे मंदिर में जो ये जैन ध्वज लगा रहता है, कोई हम कार्यक्रम, कोई भी पंच कल्याणक, कोई भी हम शिविर स्टार्ट करें, तो उससे पहले भी झंडारोहण होता है। किसी को बुलाते हैं या कोई मंदिर के ही लोग झंडा फहराते हैं, पुष्प वृष्टि ऊपर से होती है। तो वास्तव में ये फ्लैग ऐसा क्यों है? इसके सिंबल्स ऐसे क्यों हैं? इसमें कलर्स ये क्यों हैं? क्योंकि जैसे अपने इंडिया का फ्लैग ऑरेंज वाइट ग्रीन कलर का है, यूएस का फ्लैग किसी और कलर का है। हर देश के अपने अपने झंडे हैं, हर देश के अपने अपने फ्लैग्स हैं। तो फिर जैन धर्म का फ्लैग ऐसा क्यों है, उस बारे में आज हम जानेंगे। बहुत सरल विषय है, बहुत अच्छा विषय है, बिल्कुल नई बातें हैं, आपको जानने में भी मजा आएगा। हाँ, देखिए आप लोग, सबसे पहले जैन ध्वज, आप फोटो देखिए कैसा दिखता है। ओरिजिनल जो जैन ध्वज होना चाहिए वो ये 5 कलर का, 5 कलर इसमें होने चाहिए। और बीच में कौन सा चिन्ह है? एक स्वास्तिक का चिन्ह, उसके ऊपर भी 3 डॉट्स, फिर चंद्रमा एक ऊपर, हाफ चंद्रमा, उसके ऊपर भी एक डॉट। ये वास्तव में जैन धर्म का ध्वज है। इसके अलावा कोई और जैन धर्म का ऑफिशियल ध्वज नहीं है। इसमें कितनी बातें आई है मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले ध्वज का क्या महत्व है, भाई क्यों जरूरी है इतना कि अलग से चैप्टर बना दिया है एक ध्वज को लेकर, क्यों जरूरी है ध्वज? तो आप लोग दिख रहा है आपको सभी को? तो नव्या जी आप पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़िए क्या लिखा है, क्यों है ध्वज का महत्व क्या है? हजारों सालों से ध्वज यानी झंडे का प्रयोग किसी विशेष सूचना को देने में अथवा किसी संस्था या देश के पहचान के स्वरूप में किया जाता है। ध्वज हम्म। में किए गए रंगों और चिन्हों का विशेष अर्थ होता है। ध्वज में प्रयुक्त प्रत्येक रंग या चिन्ह उस देश या संस्था की विचारधारा, उद्देश्य और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हर ध्वज किसी देश या संस्था की आन बान शान का प्रतीक होता है तथा उससे जुड़े व्यक्ति उसका प्राणों से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही कॉमन बात है कि ध्वज किसी भी देश या किसी भी संस्था का सूचक होता है, प्रतीक होता है। मतलब दो टीम में मैच चल रहा है, अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच चल रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से देश की कंट्री है, कौन कौन से देश की टीम है? तो उसके फ्लैग से आप देखकर पहचान सकते हो। और सेकंड पॉइंट, जो ध्वज में कलर, रंग का यूज हुआ है और जो चिन्ह का यूज हुआ है, उसका भी एक कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग जरूर होता है। ऐसे ही नहीं कोई रैंडम कोई भी शेप चूज कर लेता है। किसी के फ्लैग पे स्टार्स होता है, किसी के फ्लैग पर सुदर्शन चक्र होता है, किसी के फ्लैग पर टाइगर है, शेर है, स्टार्स है, स्ट्राइप्स है। बहुत अच्छा, जो अमेरिका का फ्लैग पे काफी सारे स्ट्रिप्स है ना, तो वो कितनी है, उसका भी एक लॉजिक है उनके अकॉर्डिंग। तो ये उस देश की विचारधारा बताता है, क्या क्या मूल्य है उस देश के वो बताता है। जैसे अपना शायद ग्रीन कलर इसलिए है, वो शांति का प्रतीक है। जो इंडिया का फ्लैग में जो ग्रीन कलर है, तो ऐसे करके सारे कलर्स के सारे
चिन्ह के कोई ना कोई एक मीनिंग जरूर होता है। और चौथा, ये हर देश की और संस्था की आन बान और शान का प्रतीक है। मतलब वही झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो काफी सारे एड्स भी चलते हैं, काफी सारे वीडियोस भी होते हैं कि झंडे की रिस्पेक्ट करो, कहीं गिरा मिले तो उसको उठाओ। स्कूल्स में अलग से इस चीज की क्लासेस लेते हैं कि अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करो। और अंतिम, प्राणों से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। ये जो बॉर्डर्स में जितनी भी लड़ाई हो रही है, क्या किस चीज के लिए हो रही है, उन्हें गर्व होता है कि अगर उनको वो देश के लिए मरे और उसमें लिपट के आए फ्लैग के उसमें। अगर आपने कोई भी मूवी ऐसी देखी हो, उरी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, और तो आपको काफी चीजें पता चलेगी कि एक फ्लैग की रिस्पेक्ट के लिए कितना कुछ आदमी करने को तैयार है। इस प्रकार ये ध्वज का महत्व है। ये एक इम्पोर्टेंस बताता है एक कंट्री की, एक संस्था की। आगे देखते हैं। अब ये जैन ध्वज क्या है? ये जैन ध्वज जिस प्रकार हर देश का ध्वज होता है, उसी प्रकार हर धर्म का भी ध्वज होता है। जैसे भारत देश के ध्वज में 3 रंग होने से उसे तिरंगा कहते हैं, उसी प्रकार जैन ध्वज में 5 रंग होने से क्या कहे उसे? पचरंगी ध्वज कहते हैं। जैन ध्वज को क्या कहते हैं? पचरंगी, यानी 5 रंग वाला। भाई अपने इंडियन फ्लैग में 3 रंग है तो उसे क्या कहते थे? तिरंगा। और जो जैन ध्वज का फ्लैग है उसके अंदर 5 रंग है, इसलिए उसे क्या बोला? पचरंगी ध्वज। और जैन ध्वज प्रत्येक जैन के मान और गौरव का प्रतीक है। वही जितनी भी अभी बातें हुई, तो अभी तक का आपको बेसिक आइडिया लगा कि ये ध्वज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बस हमें लगता है बाहर सजावट के लिए है, सजाने के लिए बस यहाँ पे लगाया है, वो वास्तव में सिर्फ सजाने के लिए नहीं है। उसकी इम्पोर्टेंस, रियल इम्पोर्टेंस ये है, ये एक आन बान और शान का प्रतीक है। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था? अगर एक राजा ने दूसरे राजा को साथ फाइट करी और वो जीत गया, तो सबको पता कैसे चलेगी वो जीत गया? तो क्या करते थे? ध्वज, एग्जैक्टली वो उसका ध्वज हटाकर अपना ध्वज ऊपर कर लेते थे। अच्छा, आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी। बाहुबली मूवी, उसमें जब जो बाहुबली मेन कैरेक्टर था फर्स्ट पार्ट में, तो उसने जब उस विलन को मारा, तो उसी ने उसी को ध्वज बनाकर ऊपर ऐसे लटका दिया। तो ये क्या सिंबलाइज किया कि उसने उस चीज को कैप्चर कर लिया, उसका एक मान बढ़ा, एक गौरव बढ़ा। इसलिए ध्वज बहुत जरूरी होता है, एक गौरव का प्रतीक, एक आन बान शान का प्रतीक। और जैन धर्म का ध्वज, इसका नाम क्या है? पचरंगी ध्वज। अच्छा, क्यों है पचरंगी ध्वज इसका नाम? क्योंकि इसमें कितने कलर है? 5 कलर्स है। याद है क्या किसी को कलर्स कौन कौन से हैं? चलो मुनीष जी, आप बता रहे हो, ऐसे आपने किया। ऑडिबल है। हाँ, ऑडिबल है। रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लू। यही सीरियल भी यही है। मोस्टली यस, कुछ मिस नहीं किया। बस ग्रीन और और ब्लू में बीच में कुछ है? बीच में इसको सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक है। देन वास्तविक। स्वास्तिक के ऊपर 3 डॉट्स, एंड देन उसके ऊपर एक ठीक है। चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर एक डॉट। दैट टू ठीक है, इन वाइट। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार और आप सब लोग फिर से जैन ध्वज कैसा दिखता है, कलर्स कौन कौन से हैं लाइन से, वो आप देख लीजिए। रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, बिल्कुल सही आपने जो बोला था, यही कलर्स है। और स्वस्तिक, 3 डॉट्स, फिर हाफ चंद्रमा और एक डॉट, ये आपका जैन ध्वज है। इसके बाद ये कलर्स, जो ये कौन 5 कलर है जो मैंने अभी आपसे पूछा, आपने बताया। अब हर कलर का एक मतलब है। तो अपने जैन धर्म में जो 5 कलर यूज हुए, इनका क्या प्रयोग है वो हम आगे जानते हैं। सबसे पहला, बहुत जरूरी है, याद रखना, ये बिल्कुल आएगा। रेड कलर, लाल रंग, बताता है ये कल्याण कारक है। मतलब ये दूसरों का कल्याण करने वाला धर्म है, इसलिए इसमें रेड कलर की स्ट्राइप है। सफेद रंग धनादि लाभ का प्रतीक है। पीला रंग शांति का प्रतीक है। मतलब इसमें वायलेंस नहीं है, इसमें हिंसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे येलो कलर यूज हुआ है। हरा रंग
अभय को प्रकट करता है। अभय मतलब किसी से डर नहीं, सबको बचा के रखने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। अभय मतलब जैसे नव्या जी, आपको किसी ने बचाया, तो उन्होंने आपको अभय दान दिया, आपको प्रोटेक्ट किया। तो हरा रंग यहाँ पे अभय का प्रतीक है, यहाँ यानी आप यहाँ पर सेफ फील कर सकते हो, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। और नीला रंग विजय का प्रतीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 कलर यूज किए गए हैं। आपको पांचों कलर का ये इसमें महत्व बताया, दोबारा बोलता हूँ। लाल रंग कल्याणकारक, सफेद रंग धन आदि लाभ का प्रतीक है, पीला रंग शांति का प्रतीक है, चौथा हरा रंग अभय को प्रकट करने वाला अर्थात प्रोटेक्शन, ये आपको देता है, सेफ्टी यहाँ पर बताता है, बचा के रखने वाला है। नीला रंग विजय का प्रतीक है, यानी जीत का प्रतीक है। आगे, अब ये 5 रंग का ऐसे कैसे आप कह सकते हो ये इन सब का प्रतीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक का बताया। आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। सफेद रंग में अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक है, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया। अब इन पांचों रंगों को ना 5 परमेष्टि से कंपेयर किया है। जैसे नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्टि बताए गए थे, 5 परमेष्टि को नमस्कार किया है, तो ये फ्लैग्स के 5 कलर भी एक तरह से एक एक परमेष्टि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि 5 कलर से 5 परमेष्टि कैसे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर, एक बार देखो आप लोग। हाँ, मुनीष जी आप पढ़ेंगे एक बार क्या क्या है क्यों है। सफेद रंग अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक है, जिन्होंने धार्मिक कर्मों का नाश कर दिया है। लाल ठीक है, रंग अच्छा इसमें क्या हुआ है, टोटल हम सबके जो चिपके हुए कर्म है वो 8 कर्म है। 4 घातिया, 4 अघातिया। अरिहंत परमेष्ठी ने इन 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए उन्हें सफेद रंग से डिनोट किया है यहाँ पर। यानी जो फ्लैग में सफेद रंग है वो अरिहंत परमेष्ठी का सूचक है। आगे पढ़िए। लाल रंग। लाल रंग सिद्ध परमेष्टि को बतलाता है, जिन्होंने घातिया अघातिया कर्मों का नाश किया है। हाँ, अब देखो, 8 कर्म थे, 4 कर्म तो अरिहंत परमेष्ठी ने नाश कर दिए। अब अघातीय कर्म यानी 4 घातीय 4 अघातीय दोनों का नाश किसने किया, सिद्ध परमेष्ठी ने। तो वह लाल रंग से डिनोट किया गया है यहाँ पर। सफेद रंग अरिहंत परमेष्ठी, लाल रंग सिद्ध परमेष्ठी। अब देखो पीला रंग, पढ़ो। पीला रंग आचार्य परमेष्टि, जो शिष्यों के प्रति वात्सल्य के प्रतीक है। हाँ, अब ये जो यहाँ पे पीला रंग है वो एक वात्सल्य का, यानी जो आचार्य, जो बड़े आचार्य गुरु है, वो जो अपने शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य करते हैं, उन्हें अपना जैसा बनाने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, इसलिए उन्हें पीला रंग से डिनोट किया है। और हरा रंग क्यों किया। हरा रंग उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक है, जो पठन पाठन व स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। हम्म, अब यहाँ हरा रंग बोला उपाध्याय परमेष्ठी को, जो क्या करते हैं, जो पठन पाठन, जो खुद भी पढ़ते हैं, पाठन यानी दूसरों को भी पढ़ाते हैं, और हमेशा स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उन्हें हरे रंग से डिनोट यहाँ पर किया। और फिर नीला रंग। नीला रंग साधु परमेष्टि का प्रतीक है, जो संयम एवं साधना के साथ मुक्ति की ओर कदम बढ़ाने के प्रतीक है। बिल्कुल। अब जो लास्ट नीला रंग बचा वो किस लिए है, कि जो साधु परमेष्ठी होते हैं वो संयम से रहते हैं, साधना करते हैं, और हमेशा मुक्ति की ओर यानी मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने की भावना रखते हैं, और हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए उन्हें यहाँ पे ब्लू कलर से यहाँ डिनोट किया। ऐसे करके पांचों रंग को किसी ना किसी रीजन से 5 परमेष्ठी के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार जैन ध्वज जैन धर्म में आदर्श व पूज्य पंच परमेष्ठियों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये जो 5 रंग आपको पता चले, ये 5 रंग
इनका मीनिंग ये है, इनसे ये समझ आता है। इसलिए ये पांच ऐसे कोई रैंडम कलर्स नहीं थे कि कोई भी जिसको कलर पसंद आया उन्होंने वो कलर ऊपर कर दिया, वही कलर नीचे कर दिया, ऐसा नहीं है। हर कलर का कोई ना कोई मतलब है, हर कलर कोई ना कोई शिक्षा देने वाला है। इस प्रकार से जैन धर्म का ध्वज बना गया है। और भी यहाँ पर पांच रंग से और क्या क्या सदाचार की कैसे प्रेरणा मिलती है, वो भी देखो। चलो, और कौन है अपने साथ मीटिंग में? धृति जी, आप पढ़ो। लाल रंग। आ रही है क्या मेरी आवाज? ठीक है, और कोई? अरुणा जी, आप पढ़ेंगे? आप पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं तो। हाँ, लाल रंग। लाल लाल रंग सत्य बोलने और सत्य पथ पर चलने की शिक्षा देता है। क्या कहता है लाल रंग? कि झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो और सच्चे मार्ग पर चलो, ऐसा लाल रंग बताता है। अच्छा, पीला क्या बताता है फिर? अचौर्य का पाठ पढ़ाता है। अचौर्य यानी चोरी ना करना। जब हम किसी चीज के आगे अ लगा देते हैं तो उसका उल्टा मतलब हो जाता है, जैसे धर्म अधर्म। वैसे चोरी, अचौर्य यानी चोरी नहीं करना। ये पीला रंग से डोनेट होता है। पीले रंग से पता चलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हरा रंग क्या कहता है? ब्रह्मचार्य की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य, किसी के प्रति कोई गलत भाव न लाना, स्व स्त्री स्व पुरुष से संतुष्टि का भाव होना, ये हरा रंग बताता है। ब्रह्मचर्य मार्ग की प्रेरणा देता है। नीला क्या कहता है? अपरिग्रह जीवन की प्रेरणा देता है। अच्छा, अपरिग्रह यानी ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करना, कम से कम चीजों में ही अपनी संतुष्टि करना। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछने चलूं कि कितने कपड़े होंगे आपके पास, मतलब अगर मैंने ऐसे ही पूछा, नव्या जी कितने होंगे और कितनों से सेटिस्फाइड होंगे आप? ऑनेस्ट आंसर देना है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब है, काफी हैं, बट लास्ट ईयर मैंने एक प्रण लिया था कि मैं इस साल मिनिमम कपड़े खरीदूंगी, तो वो प्रण पे मैं वो मिनिमम की वो वैल्यू है कुछ, मिनिमम की एक बाउंड्री? मिनिमम आठ 50 दस 60? नहीं। अच्छा, 8 10। इतना नहीं, 8 10। मैंने अच्छा, मिनिमम 8 कपड़े 10 रखे में हैं। हो गया सेटलमेंट आपका? हाँ अच्छा, हो गया था आपने साल इस भर साल में। प्रण लिया, आपने इस साल प्रण लिया, पिछले साल प्रण लिया, उससे पहले क्या थी आपका वैल्यू यूज करने की? थे, कपड़े तो थे, बट यूजुअली मैं कपड़ों के वो ग्रीडी कपड़ों पे ग्रीडीनेस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अच्छा, अलमारी में किस पे लिमिटेड दिखा ही रहे हो? स्पेस रहती है ना, इसलिए। समस्या तो यही है, अलमारी लिमिटेड है, वरना तो। अच्छा, आप फिर किस पे ग्रीडी दिखाते हो, किसी पे ग्रीडीनेस? ट्रैवल। हाँ, ठीक है, ट्रैवलिंग में मैं ज्यादा बोलता नहीं ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन ट्रैवलिंग एक जगह जाए फिर उसके बाद वो संतुष्टि ना हो, फिर अच्छा हमारा मन क्या करता है, अगर एक बार हम शिमला हुआ है, फिर मन करता है अब शिमला नहीं, अब दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं, फिर दूसरी जगह जाए, फिर मन करता है हम तीसरी जगह जाए। ऐसे ऐसे करके हमारा परिग्रह इतना बढ़ गया है कि हमें लगता है घूमना एक परिग्रह है ही नहीं, सिर्फ चीजें इकट्ठे करना ही परिग्रह है। अच्छा, मुनीष जी, आपका क्या परिग्रह है? बट हम एक सॉरी हम उसको ऐसे आप भी प्लीज देख बोलिए। सकते हैं ना कि अगर हम ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो हम ज्यादा जैसे हम कम्युनिकेटिव होते हैं, तो हम अपने जैन धर्म के बारे में ज्यादा बता पाएंगे लोगों को, ज्यादा अच्छा, मतलब तो आप मतलब ट्रैवलिंग करके आप क्या पाठशाला पढ़ाते हो हर जगह? नहीं, पाठशाला तो नहीं पढ़ाती, बट हाँ एक दो लोग को भी अगर कुछ पता चलेगा अच्छा इंटरेक्ट अच्छा, करके तो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यह परिग्रह हमें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारी यूजेज कितनी है और हम इकट्ठा कितना करते हैं, वो परिग्रह बताता है। तो अच्छी बात है। मुनीष जी, आप बोलिए। मैं थोड़ा सा चीजें मतलब खुद ही समहाउ खुद ही कम होता है मेरा, ऐसा कुछ ज्यादा इकट्ठा करने की आदत है नहीं। नहीं है? अच्छा, परिग्रह में हमें एक एक प्रॉब्लम और लगती है, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
परिग्रह में हमें लगता है सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा इकट्ठी होना वो परिग्रह है, पर ऐसा नहीं है। क्वालिटी हमें और अच्छी अच्छी चाहिए, वो भी परिग्रह है। जैसे अभी अगर मेरा काम किसी एंड्रॉयड फोन में चल रहा है, तो भी मुझे अच्छा चाहिए। तो अगर अच्छा वाला एंड्रॉयड से भी ज्यादा मुझे बेकार सा आईफोन भी चलेगा। फिर बेकार से आईफोन से अच्छा थोड़ा अच्छा आईफोन हो जाए। चाहिए एक ही फोन, तो हमें लगेगा एक फोन तो परिग्रह नहीं हुआ। लेकिन क्वालिटी भी हमें सेटलमेंट नहीं करनी, वो भी परिग्रह है। तो ये वाला परिग्रह तो पक्का कहता हूं आप सब में, हम सब में है। भले नव्या जी अलमारी में कपड़े की जगह कम हो, लेकिन जो एक कपड़ा भी हो तो वो अच्छा हो, है ना। ये भी हमारा परिग्रह ही है। अच्छा, क्या मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप दूसरा कपड़ा तभी लेते हैं जब आपका पहले वाला बिल्कुल फट जाता है? नहीं। हम, अच्छा आप मुनीष जी करते हैं, लेकिन नव्या जी आपने अभी मना किया। हम पहले नया कपड़ा ले लेते हैं, उसके बाद पुराना हटाते हैं, है ना। बिल्कुल। क्योंकि अपना भी वही घर का ऐसा ही माहौल रहता है, हाउस होल्ड फैमिली का नॉर्मल यही माहौल है। ये भी सब परिग्रह ही है। और ये जो जैन धर्म का ये जो ब्लू कलर था, ये बताता है कि हमें परिग्रह नहीं एकत्रित करना चाहिए। वहां पर हमें ज्ञान होता है। ये बताओ, सिर्फ एक फ्लैग को देखने से इतनी नॉलेज होती है। और देखो, अंतिम, सफेद रंग। ये तो हम सबको पता ही है कि कोई सफेद झंडा दिखा दे, मतलब अब वो लड़ना नहीं चाहता। वो सफेद रंग बताता है अहिंसक आचरण, कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी के लिए द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। ये सब सफेद रंग से पता चलता है। और ये तो बीचों बीच है। अच्छा, इंडियन फ्लैग में भी सफेद रंग इसीलिए ही है। वो कभी भी युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, कभी भी युद्ध में लड़ना नहीं चाहता, इसलिए ही इंडियन फ्लैग में व्हाइट रंग होता है। ऐसे करके इन 5 रंगों से सदाचार की हमें प्रेरणा मिलती है। मतलब ये सिर्फ कलर्स भी इतनी नॉलेज दे सकते थे, इसका तो आइडिया भी शायद ना हो। क्योंकि ये जो ध्वज बनाए जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब बैठे और एक दिन में बैठ के सबने वो कोई ध्वज बना दिया। काफी लोग आपस में बैठकर विचार करके एक एक कलर, एक एक डिजाइन, एक एक चीज सेलेक्ट करते हैं, उसका महत्व रखते हैं। अच्छा, अभी अपने ध्वज में जो 5 कलर है, उनके जो मीनिंग है, हो सकता है किसी और ध्वज में वो मीनिंग कोई और हो। ये मैंने आपको जो 5 रंग के 5 मतलब बताए, वो अपने जैन धर्म के हिसाब से थे। हो सकता है किसी और ध्वज में ये 5 रंग हो, तो वो किसी और मतलब से हो, किसी और अर्थ को लेकर हो। ऐसा अपन को समझना चाहिए। हाँ जी, संजय जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जैसे काफी जैन लोग हैं तो सैफरन कलर का अ, ये रखते हैं, और उसमें ओम हाँ करके वो मंदिर के ऊपर ध्वज हाँ रखते हैं हाँ हाँ वगैरह। हाँ। मतलब जो काफी हमने लोगों को देखा जो बिल्कुल ऑरेंज कलर का ध्वज यूज करते हैं, उसमें ओम बनाते हैं, कोई स्वस्तिक बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो उनके पीछे वो कोई और सनातन चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। परंतु जो जैन धर्म का ध्वज है, वो इस प्रकार ही दिखता है। वह 5 रंग का ही होता है, और उसका यही प्रतीक होता है। अब जो ऑरेंज कलर चलता आया, वो हो सकता है किसी ने चेंज किया हो, और फिर वो रूढ़ी से उस मंदिर की परंपरा चलती आ गई हो। उसके पीछे कोई और मतलब हो, किसी ने देखा देखी में लगाया हो। पर वैसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में जैन ध्वज का रंग यही है, 5 रंगा यह ध्वज है जिसमें स्वस्तिक बना होता है। इस बात का हमें, यही चीज हमें पाठशाला पढ़कर, छोटी छोटी बातें पढ़कर ही समझ आती है। इसलिए ये हम जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं, इसको आप ऐसा मत समझना है तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, ये तो बहुत ही छोटी लेवल की बातें हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें अपनी सुधारनी है। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम। अभी तक का क्यों हुआ क्या आपको? लोग कोई है? मैं विजुअल हूँ क्या आप सबको? मैं दिख रहा हूँ?
ठीक है, आगे 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 चलते हैं हम। हाँ, अब ये जैन धर्म के ध्वज की और विशेषता क्या है कि इसमें जो 5 रंग यूज हुए हैं ना, वही 24 तीर्थंकर के रंग भी वही है। 24 तीर्थंकर के रंग भी वे ही 5 रंग है जो जैन ध्वज में प्रयुक्त है। जो आपको ऊपर एक कोने में जैन ध्वज का ये कलर ये दिख रहा है ना कलर, ये ही रंग अपने तीर्थंकर के शरीर के भी होते हैं। मतलब येलोइश, व्हाइटिश, रेडिश, ब्लैकिश और ग्रीनिश, यही 5 रंग अपने तीर्थंकरों के शरीर के भी होते हैं। और इन्हीं 5 रंगों के ये अपने झंडे में 5 कलर्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 5 कलर ही क्यों है, तो आप ये भी उत्तर उन्हें दे सकते हैं। आपको कई चीजें पता चल गई कि 5 रंग ये 5 पापों से छुड़ाने वाले हैं। 5 रंग 5 परमेष्टि के प्रतीक है। ये 5 रंग ये सब चीजों के प्रतीक है। लाल रंग कल्याण करने वाला, सफेद रंग धनादि लाभ का प्रतीक, पीला रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग अभय का प्रतीक, नीला रंग विजय का प्रतीक। ऐसे करके आपको काफी रीजन जिसके पता चल गए कि ये 5 ही कलर क्यों हैं। इसके बाद बीच में भी स्वस्तिक क्यों है? तो जैन ध्वज के बीचों बीच स्वस्तिक होता है जो 4 गतियों का प्रतीक है। अच्छा, मैं इसमें और बताता हूँ। ये जो अपन पूजन की थाली में भी स्वस्तिक बनाते हैं ना, तो उसमें भी इसका यही मतलब होता है। आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा ये जो जा रहा है रास्ता ऐसे, ये सब, और ये बीच में जो स्पेस खाली है, ये सब 4 गतियों का प्रतीक है जिसमें ये मनुष्य घूमता रहता है। पाप करने के बाद, पाप पुण्य करने के बाद ये मनुष्य नरक आदि गतियों में जाता है। यदि घोर पाप किए तो नरक में, तिर्यंज में, पुण्य किया तो मनुष्य गति देव गति में जाता है। ये स्वस्तिक यही बताता है कि ये जो 4 आपको ये भुजाएं दिख रही है, ये 4 गतियों का प्रतीक है। और अब स्वस्तिक के ऊपर 3 डॉट्स थी, याद हो आपको तो ये 3 डॉट्स किसके प्रतीक है? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रतीक है। आपको ये शब्द भारी लग रहे होंगे ऐसा शायद अगर पहली बार सुने हो, लेकिन ये हम धीरे धीरे बेसिक्स में क्लियर करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये जो 3 डॉट्स है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये स्वस्तिक के ठीक ऊपर 3 डॉट्स बनी होती है। क्यों? और उसके ऊपर एक चंद्रमा और एक और डॉट होती है। तो ये चंद्रमा सिद्ध शिला का प्रतीक है। और जो ऊपर एक डॉट है, ये उत्तम सुख को दर्शाता है, यानी सिद्ध दशा को दर्शाता है। फिर से करता हूं, फिर से बताता हूं। ये जो स्वस्तिक बना, स्वस्तिक किस चीज का प्रतीक है? 4 गतियों में जीव जहां घूमता है। याद हुआ? 4 गतियां अर्थात स्वस्तिक। अब देखो, 3 डॉट, 3 डॉट क्यों बनी है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है। उसके बाद और ऊपर क्या बना है? चंद्रमा और एक डॉट। ये किस चीज का प्रतीक है? चंद्रमा अर्थात सिद्ध शिला। और वो एक ऊपर डॉट क्यों है? ये उत्तम सुख, यानी सबसे जो आनंद वाली दशा है उसको बताने वाली है। अर्थात सिद्ध शिला, सिद्ध दशा को बताने वाली ये है। अब आप लोग इधर आइए। ये फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, ये मैंने ऐसे जूम कर दिया। अब आप लोग 2 मिनट लीजिए, और अगर आपको ये झंडा दिखे, जैन धर्म का झंडा दिखे, तो आप क्या क्या आपको सारी बातें याद आती है एक बार वो सोचिए। मैं आप सबको देख रहा हूँ कि कौन कितना याद कर पा रहा है। हाँ, संजय जी, कोई प्रश्न है आपका फिर से? हाँ जी। जी हाँ, अभी बोलिए आप। अ, हाँ। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि तीर्थंकर के 5 रंग के शरीर होते हैं, काला, नीला हाँ। हाँ। वगैरह।
तो अपन तो भी ह्यूमन बींग्स ही है, तो अपन में तो क्या सिर्फ ब्राउन कलर रहता है, और शायद थोड़ा सा सांवला को शायद ब्लैक बोलते हैं, बाकी दूसरे कोई रंग हाँ, दिखते नहीं है। नहीं दिखते, हाँ बिल्कुल। तो आप इमेजिन करो ना कि हरे रंग का कोई व्यक्ति है और वो तीर्थंकर है, तो हमें वो इमेजिनेशन नहीं होता। थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है कि कोई आपके सामने आपके पेज में कोई ग्रीन कलर का आदमी हो, कोई रेड कलर का पूरा आदमी हो, वो ऐसे कैसे होगा? तो वो सब अब शास्त्रों में आया है वैसा, तो वैसा ही हमें मानना चाहिए। नहीं तो भोग भूमि में एक ऐसे जीव है कि एक कान को बिछाए और दूसरे कान को अपने ऊपर ढककर सो जाए। मतलब आधा सिर घोड़े का, बाकी शरीर इंसान का। तो इस तरह की बातें कुछ है जो हमें जिनवानी के अनुसार ही माननी पड़ेगी। और अभी भी आप देखेंगे ये जो शरीर का रंग है ना, ये आभा बताता है। कोई कोई जिसमें से थोड़ी व्हाइट आभा आती है, जो बिल्कुल व्हाइट होते हैं, गोरे होते हैं। ऐसे ही काले भी होते हैं। अपन को गुस्सा आता है तो हम भी रेड हो जाते हैं। कोई कोई थोड़े सांवले से होते हैं तो उसमें से येलोइश पना लगता है। तो अभी भी कुछ अंशों में ये कलर तो दिखते ही है सब में। तो इसलिए ऐसा कोई इसमें विरोध भी बिल्कुल घटित नहीं होता। तो मैंने अभी आपको कहा था, ये 5 रंग का झंडा इमेजिन कीजिए, स्वस्तिक, 3 डॉट्स, और उसके ऊपर चंद्रमा। क्या क्या आपको इसमें से याद हुआ, क्या क्या आपको समझ आया? और आप सबका एक मोटिव तो है ही किसी ना किसी को जैन धर्म के बारे में बताना। तो क्या क्या अब आप उनको बताएंगे? अब मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपको मुझे बताना है कि ये पचरंगा क्या है, क्यों है, क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले धृति जी, अरुणा जी, वीडियोज ऑन कर लीजिए। जूम यूजर से जो जुड़े हैं वो भी वीडियो ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं। नव्या जी आप शुरू कीजिए, क्या क्या आप मुझे बताएंगे? मैं बताऊं क्या पहले? हाँ बताइए। तो सबसे पहले तो हमारा पंचरंगा ध्वज है। और नमोकार मंत्र के अलाइन में ही हमारा जो 5 परमेष्ठी हैं, उन्हीं उसको भी दर्शाता है ये रंग। हर एक तो रंग मेरा अपने आपसे प्रश्न था कि ये ध्वज का इम्पोर्टेंस क्या है, ध्वज जरूरी क्यों है इतना? इम्पोर्टेंस, ये हमारी जैन धर्म की विशेषताओं को, उनके प्रिंसिपल्स को दर्शाता है। हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो उनको दर्शाता है। और इसमें जो स्वास्तिक है सेंटर में, और जो बिंदु है उनकी भी अलग इम्पोर्टेंस है। स्वास्तिक नहीं, पर ये हमारे व्हाइट कलर बीच में क्यों है? ये क्या तिरंगा से इंस्पायर अहिंसा होके को है? दर्शाता है, अच्छा, नॉन वायलेंस। बस। नहीं, और ये कौन से, ये अरहंत परमेष्ठी को दर्शाता है। ठीक है, बस। अ, हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट कलर है इन चारों पांचों में से कोई? नहीं। नहीं, तो अभी के लिए आपका मान लेते हैं ग्रीन है। तो ग्रीन ओके, कलर क्यों है इसमें? अभय को दर्शाता है। मतलब अगर अभय अभय मतलब? दान, मतलब अभय दान, जैसे किसी ने आप मेरे को प्रोटेक्ट किया, या किसी ने हाँ, किसी को प्रोटेक्ट किया, तो अभय दान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक। अच्छा, इसमें क्या 5 के अलावा और एक्स्ट्रा रंग डाल सकते हैं हम? नहीं। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्ठी को दर्शाता है ये, और पंच परमेष्ठी 5 ही होते हैं तो। ठीक, बहुत बढ़िया। आप सक्सेसफुल टीचर बन गए, बन सकते हैं। हम्म, ठीक है, अरुणा जी आप बताएंगे कुछ कि क्या क्या मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ चीजें। एक बार अनम्यूट कीजिए आप। हाँ। आप, मैंने झंडा पहली बार देखा, तो क्या होता है ये, क्यों है ऐसा? मैंने थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा ही बता हाँ रही हाँ, हूँ। बताइए बताइए जितना होता है। हाँ। जैन ध्वज का रंग लाल रंग का कल्याणकारक है, एक। हाँ। दो, सफेद रंग का धनवती लाभदायक प्रतीक है। हम्म। और तीसरा, पीला रंग शांति का प्रतीक है। और हरा रंग का अभय का प्रतीक है। पांचवा लिखा है नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अरुणा जी, स्वास्तिक किस चीज का प्रतीक है? स्वास्तिक क्यों है?
वो नहीं लिखा नहीं भी है। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आगे से मैं वो भी शेयर कर दूंगा सबको पीपीटी। चलो मुनीष जी। आप लिंक भेज दीजिए, हम हाँ सब लिख। ठीक है, ठीक, ठीक है मुनीष जी। जी। अभी मैं और अरुणा जी दोनों आपके स्टूडेंट हैं, बताइए। ये, सबसे पहले जो ध्वज होता है वो एक्चुअली इट्स लाइक एन आइडेंटिटी, जो आपको आपकी पहचान बताता है। तो जैन धर्म का जो ध्वज है, जिसे हम पचरंगी बोलते हैं, उसमें 5 रंग होते हैं। हम्म, हर रंग का अपने सिग्निफिकेंसेस एंड हर रंग के अपने बहुत सारे मतलब है। अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 5 रंग हमारे पंच परमेष्ठी को दर्शाते हैं। हमारे 5 रंग जैन धर्म के जो मूल 5 सिद्धांत है उनको दर्शाते हैं। कौन से 5 अ, सिद्धांत मूल? अ, वैसे मुझे सारे याद नहीं होंगे। एक तो अहिंसा, अहिंसा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ज्यादा चीजें कलेक्ट ना करना, और एक ठीक है। 5वां होता है related to food, if I don't remember। सर अचौर्य था, अचौर नहीं, मतलब अचौर चोरी मैंने ना बोला था, करना। चोरी का। हाँ, लेकिन उसके अच्छा, अलावा एक और तो बताओ। सत्य बोलना, सत्य बोलना, क्या? सत्य, झूठ ना बोलना, ठीक है। अच्छा, तो आई जो थिंक हमारे 3 डॉट्स हैं वो 3 डॉट्स क्यों है यहाँ पे? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को दर्शाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बढ़िया। संजय जी आप बताएंगे, हाँ, ये जो ये तो चंद्रमा क्यों है? आप लेट आए मुझे पता है, लेकिन ये चंद्रमा हाँ, क्यों है? ये चंद्रमा है और उनके ऊपर डॉट है वो हाँ सिद्धालय को बताता है। हाँ उसका हाँ, प्रतीक है एक किस्म से। ठीक है ठीक है। और वो जो ऊपर डॉट है वो सिद्धों को बताता है, उत्तम सुख को बताने वाला है, कि सच्चा हम्म सुख सिद्ध शिला के ऊपर ही है। और आप हम्म एक 3 लोग का आपने अगर थोड़ा नक्शा देखा हो, तो सिद्ध शिला और उसके नीचे क्या होती है, 4 गतियां होती है। तो वैसे ही स्वास्तिक नीचे बनता है और ऊपर वो सिद्ध शिला बनी हुई है। तो वैसे करके भी हम लोग याद रख सकते हैं। और ये 5 रंग हमेशा इन्हीं चीजों को दर्शाने वाले नहीं है। नहीं तो आप कहोगे चाइना का भी फ्लैग का कलर रेड है, तो क्या वो भी सबको क्या है, कल्याण करने वाला है क्या? पाकिस्तान में का भी कलर ग्रीन कलर का फ्लैग है, तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है, अहिंसक है शायद। तो क्या नहीं, क्या है ग्रीन कलर का मतलब, लिखा हो किसी ने क्या? अभय अभय। अब है मतलब अरे, प्रोटेक्ट करने वाला, सबकी रक्षा प्रोटेक्ट। करने वाला। तो क्या पाकिस्तान सबको प्रोटेक्ट करने वाला हुआ? मतलब ये जो 5 कलर का सिग्निफिकेंस है, ये अपने फ्लैग में, अपने हमने क्यों चूज किया है वो ये रीजन बताते हैं। और हो सकता है किसी, अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो स्वस्तिक किसी और के फ्लैग पे भी था। जर्मनी। जर्मनी में भी एक पर्टिकुलर इंसान के फ्लैग पर था, हिटलर, बिल्कुल, हिटलर। है ना, हिटलर। तो उनके फ्लैग पे भी स्वस्तिक था, अपने फ्लैग पे भी स्वस्तिक है। पर आइडियोलॉजी देखे और हरकतें देखे, काम वाइज देखे, अपना सिद्धांत देखे, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि हिटलर भी जैन धर्म से इंस्पायर्ड था, नहीं। ये सब हम कितना भी हम उन्हें कनेक्ट कर ले, पर सिंबल्स कलर्स सब लिमिटेड ही है, सबने वो यूज किए हुए हैं। तो उधर कुछ और मीनिंग हो सकता है और इधर कुछ और मीनिंग हो सकता है। हाँ जी संजय जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी। अभी ये जो ओम लिखते हैं अपन, जो नॉर्मली ओम लिखते हैं ऐसा ओम करके, हाँ 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 ऐसा हाँ करके लिखते हैं। तो और एक दूसरा भी मेथड है जो एक ऐसा करके ओम लिखते हैं। दो हाँ प्रकार के मेथड, हाँ वो हाँ। क्या है वो? वो ओम का, अगर ओम को हम तोड़े, आ ओम, तो इसमें ना 5 परमेश्वरों के नाम निकलते हैं। हम्म 5 परमेश्वरों का, तो किसी किसी ने अगर फ्लैग पे वो बनाया हुआ है, तो वो 5 परमेश्वरी का प्रतीक है, इस अर्थ से बनाया हुआ है। तो वही मैंने आपको कहा कि किसी किसी ने अपना अपना भी चूज किया हुआ है। अब आप जाएंगे तो किसी किसी फेडरेशन के अलग अलग हुए फ्लैग्स है, किसी किसी मंदिर के अलग अलग फ्लैग्स है, लोगो है। तो सबने कुछ ना कुछ अर्थ लेकर बनाया हुआ है। लेकिन एक मूल जैन धर्म को संगठन करके एक फ्लैग देखे तो वो यही है, 5 रंग वाला,
और 5 परमेष्टि को दर्शाने वाला, 5 पापों से मुक्त करने वाला, और नहीं, मैं ये सभी। सिर्फ ओम का हाँ। पूछ रहा हूँ आपको, ओम का ये पूछ रहा हूँ, ये दो दो वर्जन्स है ओम के, तो हम्म। ये अलग अलग से है, और उन उन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? पहले का तो यही है कि ओम से 5 परमेष्टि का प्रतीक है। दूसरे वाला मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि इसका वास्तव में मतलब क्यों, या इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। हम्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताता हूँ। जी। ठीक है। हाँ। जी। बढ़िया। तो आपको फ्लैग्स की काफी नॉलेज हुई अभी। तो आप लोग एक काम करना, आज गूगल पर सर्च करना, जितनी कंट्रीज है, शायद 200 कंट्रीज है, उनके फ्लैग्स देखना कौन से अपने जैन धर्म से मैच हो रहे हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जो काफी स्वस्तिक सिंबल जिसका मैच हो रहा है। कलर्स भी आप देखेंगे तो हो सकता है कलर्स भी मैच हो जाए। अच्छा, एक अपना जो इंडियन फ्लैग है ना, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, एक फ्लैग है जिसका उल्टा है, ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज है किसी कंट्री का। तो कलर्स काफी सबने सेम भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अपना क्या रीजन है वो हमें खुद अपना पता रहना चाहिए कि जनरल ऐसा क्यों है। क्या आगे एक दो स्लाइड्स और करते हैं, और क्या क्या है इसमें बातें। ये हुआ, ये हुआ। हाँ, अब ये आकार की बात करो, शेप क्या है। तो जैन ध्वज का आकार सामान्य जैन ध्वज की तरफ आयताकार आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल होता है, एक तरफ और नीचे की ज्यादा और कम होती है। कितनी ज्यादा कम कि ऊपर वाली 3 तो नीचे वाली 2, ऊपर वाली 6 तो नीचे वाली 4, ऐसे करके रेशियो 3:2 होना चाहिए। उस साइज का रेक्टेंगल होना चाहिए। यही एक एक्चुअल जैन ध्वज का साइज है, एक माप है। और लाल पीले हरे व नीले रंग की पट्टियों की चौड़ाई तो बराबर ही होती है, परंतु सफेद रंग की चौड़ाई अन्य रंगों की पट्टियों की चौड़ाई की तुलना में दुगनी होती है। ध्यान रखो। जो आप यहाँ देखो, फोटो में देखो, दिख रहा है रेड येलो ग्रीन और ब्लू, इनकी चौड़ाई, इनकी जो बीच ये जितना साइज है ये तो सेम है। लेकिन जो व्हाइट वाली पट्टी है, ये ये डबल साइज की है। और इसी डबल साइज का होने का रीजन क्या हो सकता है कि बीच में स्वास्तिक बनाना था और ये सब बनाना था, इसलिए हो सकता है इसको ऐसे किया हो। ध्वज के बीच में बना स्वस्तिक का रंग केसरिया होता है अथवा ऑरेंज कलर का होता है। रेशियो ध्यान रखो, ऊपर वाला ये वाला 3, ये वाला 2, ठीक है। और जो ये वाइट स्ट्रैप्स है, ये बाकी सब का डबल है, दुगना है। और आप ज्यादातर बच्चों की ड्राइंग्स देखोगे, अपनी भी देखोगे ना, तो हम ये पांचों ही सेम साइज की बनाते हैं, पर वो वैसा नहीं है। मतलब हम अगर ड्राइंग बनाए तो हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि पांचों सेम साइज की हो। लेकिन जो बीच वाली है वो डबल साइज की है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम लेंथ ब्रेथ बना रहे हैं तो लेंथ भी हमेशा 3 टाइम्स हो, और ये वाली 2x हो, यानी 3:2 का हमें साइज लेना है। वो जो का साइज होना चाहिए। और देखो, बस मुझे तो लग रहा है खत्म ही होने वाला है। हाँ, लास्ट ही स्लाइड है, वो भी करते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है जैन ध्वज के प्रति। जिस प्रकार राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार जैन ध्वज का भी सम्मान किया जाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जैन ध्वज भूमि को स्पर्श न करे अथवा गिरे ना। जैन ध्वज को रखने व उठाने में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य से जैन ध्वज की गरिमा पर
कोई आँच ना आए। आप समझ रहे हो कि ये जो ध्वज है, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये अपना गौरव बताता है कि आप जैन धर्म के प्रति कितना समर्पित हो। तो इसको गिरने मत दो, इसका सम्मान करो, उठाते व रखते समय भी प्रॉपर सम्मान के साथ, सावधानी के साथ। अच्छा, एक जो मैं आपसे अभी थोड़ी 2 मिनट बात करूंगा, पूरी स्लाइड खत्म हुई, क्या इसमें एक बार भी आया कि जैन ध्वज की पूजा करनी चाहिए या जैन ध्वज के आगे अर्घ्य चढ़ाना चाहिए? ऐसा कहीं नहीं आया। परंतु कई कई जगह हम देखते हैं कि लोग ऐसा भी करते हैं। वास्तव में पूजनीय सिर्फ देवदास गुरु है। ये ध्वज सिर्फ एक प्रतीक है, ये एक दर्शाता है कि हम जैनी हैं, लेकिन ये पूजनीय नहीं है। ये सम्माननीय जरूर है, लेकिन क्या अर्घ चढ़ाए, क्या हाथ जोड़कर खड़े हो, तो नहीं। ये सिर्फ एक गौरव और प्रतीक का एक सिंबल है,